वेलकम टू सीरीज शिक्षा माइडी साथ साथ। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर प्रतिशतता का अनुप्रयोग पर एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज के बारे में क्या होती है, इसके बारे में हम लोग गणना करेंगे। वास्तव में परसेंटेज क्या होती है इसकी हम लोग परिकल्पना करेंगे। परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज के अंतर्गत हम लोग किस किस चीज़ का हम लोग देखेंगे, इस चीज़ का वर्णन करेंगे हेडिंग के रूप में। फर्स्ट हमें हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में, किसके बारे में, परसेंटेज के बारे में। फर्स्ट में हम लोग किसके बारे में देखेंगे, परसेंट के बारे में देखेंगे। सेकेंड में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल मूलधन के बारे में देखेंगे, क्लियर। और थर्ड में हम लोग देखेंगे रेट दर के बारे में देखेंगे। और फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे वाले हैं टाइम, ठीक है, समय के बारे में। फिफ्थ में हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। फिफ्थ में हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होती है। छठवां में देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। उसके बाद सातवां नंबर में देखने वाले हैं अमाउंट, मिश्र धन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आठवां नंबर में देखने वाले हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होती है। उसके बाद 9 नंबर में देखने वाले हैं लॉस, लॉस क्या होती है। उसके बाद 10 नंबर में हम लोग देखने वाले हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होती है। उसके बाद 11 नंबर में देखने वाले हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होती है, क्लियर, ये सब। 12 नंबर में हम लोग देखने वाले हैं डिस्काउंट, छूट क्या होती है, बट्टा क्या होती है। इन सभी का हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 8 का या मैथमेटिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है परसेंटेज, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज प्रतिशतता का अनुप्रयोग के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं, क्लियर। बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, इसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज का पहला हम लोग देखते हैं बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को। इसकी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए क्या होता है, तो एक एक करके हम इस चीज़ को बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के तहत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोला जाता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए वास्तव में साधारण ब्याज क्या होता है, क्यों होता है, किसके लिए आता है, ये चीज़ को जानते हैं, क्लियर। तो इससे पहले आप लोग अमाउंट क्या होती है, समय क्या होती है, ये चीज़ को भी जानना बहुत ही ज़रूरी होती है। इसका पार्ट होता है भाई, क्या होता है, प्रिंसिपल, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, मूलधन। रेट जिसको दर बोलते हैं, टाइम जिसको समय बोलते हैं, अमाउंट जिसको मिश्र धन बोलते हैं। इन सब की गणना करने वाले हैं हम लोग, देखिए, ठीक है। मूलधन क्या होती है, रेट दर क्या होती है, मिश्र धन क्या होती है, समय क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। तो साधारण ब्याज के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज के लिए, वो होता है, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको SI बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, SI, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। तो फार्मूला को नोट डाउन करते जाइए और इस चीज़ को हेडिंग में डालते जाइए। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मतलब PRT बाय होता है 100, PRT बाय क्या होता है 100, ठीक है। तो SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बाय क्या होता है 100, PRT बाय क्या होता है 100, क्लियर। यहाँ से अब एक एक का फार्मूला निकालते हैं। अब हम लोग P का फार्मूला निकालते हैं, PR का फार्मूला निकालते हैं। तो SI मल्टीप्लाई 100 बाय R इंटू T होता है, ये दूसरा फार्मूला, ये पहला, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला R का निकालते हैं, तो R का निकालेंगे तो SI मल्टीप्लाई 100 बाय होता है P मल्टीप्लाई T। और चौथा में हम लोग निकालते हैं T का फार्मूला निकालते हैं, तो SI मल्टीप्लाई 100 बाय P मल्टीप्लाई R, ठीक है। ये 4 फार्मूला हो गया और यहाँ से 4 फार्मूला हो गया। अब हम लोग निकालते हैं मिश्र दर। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। और मूलधन बराबर क्या होता है, देखते हैं भाई, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन।
ये 3 फार्मूला को याद रखिए। तीनों फार्मूला को आप जैसे ही याद करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को पूरा चैप्टर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? चलिए, तो इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेते जाते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है क्या होता है देख लीजिए यहाँ से आप लोग कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। दूसरा होता है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PRT बाई 100 बोलते हैं। और P बराबर होता है SI मल्टीप्लाई 100 ब्याज गुणित 100 बटे R मल्टीप्लाई T, जहाँ पर R क्या है, दर है, T क्या है, समय है, SI क्या है, ब्याज है, P क्या है, प्रिंसिपल मूलधन है। क्लियर? उसके बाद हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। इसके बराबर लाभ होता है। लाभ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और हानि, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य होता है। और हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य होता है। तो ये रहेगा आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल के अंतर्गत इतने फार्मूलास आपके यूज होंगे। और इसके बाद आप लोगों का अमाउंट का जो सूत्र होता है A इक्वल टू P1 प्लस R बाई T टू द पावर T, ये फार्मूला यूज होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज हो गया। बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के थ्रू से आप लोग इस चीज़ को देखते जाओगे, इसके अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। पहला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 13.1। एक्सरसाइज 13.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। चलिए पहला क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास जो कुछ भी दिया गया है, इस क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग यहाँ पर करते हैं कि 4000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए, 4000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमारे पास जो भी दिया गया है इस चीज़ को देखते हैं भाई। दिया है हमारे पास मूलधन, दिया है हमारे पास मूलधन जिसको P बोलते हैं। कितना दिया गया है, 4000 रुपये, 4000 रुपये दिया गया है। और हमारे पास दर दिया गया है, देखिए दर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं R, बराबर कितना दिया गया है 5%, 5%। और हमारे पास समय जिसको हम लोग T बोलते हैं, समय जिसको हम लोग क्या बोलते हैं T, दिया गया है कितना, 2 वर्ष। ठीक है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो चूँकि मिश्र धन बराबर A बराबर, चूँकि A बराबर होता है हमारे पास P1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T। पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग A में P जोड़ देंगे तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हो जाएगा A इक्वल टू कितना होता है, P का वैल्यू कितना है 4000, 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 5 बाय 100 टू दी पावर 2। ये हो जाएगा A का वैल्यू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। ये हो जाएगा 4000 इंटू हो जाएगा 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20, 2 टाइम्स 1 2 1 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। A का वैल्यू कितना हो जाएगा 441 गुणित 10। A का वैल्यू 441 गुणित 10, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 4410 रुपये। चूँकि CI बराबर होता है आपका A माइनस P, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा 4410 में आप लोग घटा दो 4000 को, तो कितना बच जाएगा 410। ये हो जाएगा आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज, ये रहेगा आपका आंसर। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जो भी बेसिकली जो चीज़ दिया गया है P के रूप में, R के रूप में, T के रूप में, उसको इस फार्मूला के माध्यम से आपको लिखना है। और लास्ट में आपको CI बराबर क्या लिख देना है, A माइनस P, इसको घटा देना है। A माइनस क्या होता है P। ठीक है, तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन था चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 4000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से। आगे देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन 6000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए, 6000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए ना, ये पहला क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन 6000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए। इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया गया है
दिया है मूलधन, दिया गया हमारे पास मूलधन P बराबर कितना दिया गया है 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। और दर R बराबर दिया गया है कितना 10%। और समय T बराबर दिया गया है 3 वर्ष, समय T बराबर दिया गया है 3 वर्ष। चूँकि हम जानते हैं कि A बराबर होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर T। तो A का वैल्यू सर्वप्रथम हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। तो A का वैल्यू हो जाएगा P कितना है 6,000, 1 + R का वैल्यू 10/100 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा A का वैल्यू हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 0 0 से कटे 10 1 + 10 + 11, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ से A का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का 1331 × 6। तो यह हो जाएगा A का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 1 6 6 3 18 6 3 18 + 1 19 और 6 1 6 + 1 7। A का वैल्यू हो जाएगा 7,986। तो CI का वैल्यू क्या होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A - P। तो CI बराबर कितना हो जाएगा 7,986 - 6,000। तो यहाँ पर CI का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1,986 रुपीज़। ये रहेगा आप लोगों का आंसर, ये रहेगा आप लोगों का आंसर। क्लियर। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ये दिया गया था 6,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। आगे देखते हैं तीसरा नंबर है 6,250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है 6,250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए। तो P का वैल्यू हो गया 6,250 रुपये, T का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 वर्ष, और R का वैल्यू कितना हो जाएगा 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से। तो चूँकि सूत्र होता है हमारे पास A = P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर T, ये होता है हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू कितना हो जाएगा, P का वैल्यू है 6,250, ये हो जाएगा 1 + R का वैल्यू कितना है 8/100 टू द पावर हो जाएगा 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6,250, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 4 5 6 20, 25 से कम 25, 2 27/25 गुणित हो जाएगा 27/25। क्लियर। आगे इस चीज़ को देखते हैं। 25 से कम 25, 25 25 625 और ये हो जाता है आप लोगों का 25 25 0 0, 25 25 625, 25 से कम 25, 25 0 0, ये हो जाएगा 27 का वर्ग होता है आप लोगों को 749, ये हो जाता है आप लोगों को 749 के बेस पे 729। तो 729 तो 7,290 हो जाएगा। A का मान कितना हो जाएगा 7,290। तो CI का मान कितना हो जाएगा 7,290 में आप लोगों को घटाना है 6,250। तो आपके पास आ जाएगा 0, 9 में 5 जाएगा तो 4, 2 में 2 जाएगा तो 0, 7 में 6 जाएगा तो 1,040 रुपये CI का वैल्यू। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के बेस का आंसर, जब आपके पास दिया गया है 6,250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष ज्ञात की जाती है। अब इसमें केवल मिश्र धन ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है, आपको CI ज्ञात नहीं करना है। तो चलिए सर्वप्रथम फर्स्ट क्वेश्चन के हम इस चीज़ को देखते हैं भाई। 7,500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से इस चीज़ को आपको ज्ञात करना है भाई। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। दिया है मूलधन, दिया है हमारे पास मूलधन P का वैल्यू 7,500 रुपीज़ और दर दिया है कितना 6% और टाइम समय दिया गया है आपके पास 2 वर्ष। क्लियर। चलिए चूँकि हम जानते हैं कि A = होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर T, ये हमारे पास सूत्र होता है भाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा A का वैल्यू P कितना है भाई 7,500 रुपीज़, 1 + R का वैल्यू 6/100 टू द पावर 2। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 7,500 हो जाएगा
ये हो जाएगा, 2 से कटाते हैं भाई, 2 3 6, 2 5 6 10, 2 शून्य शून्य, 20 से कम 20 है 23, 23/20 हो जाएगा, गुणित 23/20, इतना हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, 0 0 से कटेगा, 0 0 से कटेगा। अब इस चीज़ को गुणा करते हैं, 2 1 2, 2 3 अच्छा है, 1 2 7 14, 2 5 6 10, फिर 2 से गुणा करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, दशमलव हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 6 10, 18.75 गुणित 529, ये इतना हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं भाई, ए का वैल्यू गुणा कर लेते हैं, 529 गुणित 18.75, ये गुणा कर लेते हैं, 5 × 45 4, 5 × 45 और 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 14, 5 5 25, 1 26 गुणित 7 × 63, 6 7 दूनी 14, 6 20, 7 5 6 35 और 2 37, 8 × 72, 8 दूनी 16, 7 23, 8 5 6 40, 2 42 और ये हो जाएगा 9 2 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 7 4 3 7, 6 2 8 और ये हो जाएगा 7 2 9 दूनी 18, 3 21, 2 हो जाएगा ये 3 2 5, 5 4 9 और 5 4 9, 10.1 2 के बाद यहाँ से 9,918। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9,918.75 रुपये, ये रहेगा आपका आंसर। तो ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट का आंसर। जब आपके पास दिया गया हमेशा धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2,500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया है। इस चीज़ को चलिए सॉल्व करते हैं भाई। दिया है हमारे पास पी का वैल्यू दिया गया है 2,500 रुपीज़ और आर का वैल्यू दिया गया है 8%, टी का वैल्यू दिया गया है 2 ईयर्स, ठीक है। चूँकि ए इक्वल टू होता है पी ब्रैकेट 1 + r/100 तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,500 रुपये, ये हो जाएगा 1 + 8/100 हो जाएगा। इसको कटअप करते हैं भाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 6 20, ये हो जाएगा 2,500 × 7/25 × 27 हो जाएगा 25, ठीक है, 2 टाइम्स ए का वैल्यू। तो यहाँ से इसको कटाते हैं भाई हम लोग। चलिए 25 से कम 25, 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 27 × 27 × 4, 27 का कितना होता है 729, 729 × 4, ये हो जाएगा 4 × 36, 4 दूनी 8 और 3 11 और 7 चौक 28 से 29, 2,916 रुपये। ए का वैल्यू कितना आ गया 2,916 रुपये, ये रहेगा आपका आंसर। इसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात नहीं करना है, इसलिए इसमें घटाना नहीं पड़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5,120 रुपये पर 5,120 रुपीज़ पर 2 ईयर्स के लिए 12.12% की दर से ब्याज की दर की गणना कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग गणना करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। SOLVE.solve दिया है पी का वैल्यू 5,120 रुपीज़, टाइम दिया गया है हमारे पास 2 ईयर्स और परसेंट हमारे पास आर का वैल्यू दिया गया है 12.1.5, मतलब कितना हो जाएगा 12 का वैल्यू दिया गया है मतलब 25/2 ये परसेंट। तो यहाँ पर चूँकि ए इक्वल टू होता है पी 1 + r/100 तो यहाँ से हो जाएगा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू 5,120 रुपीज़, 1 + आर का वैल्यू 25/2 × 100 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,120 × 25 × 25 4 जा, तो ये हो जाएगा 9/8 × 9/8, ये हो जाएगा 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 1 9, तो इसको कटाते हैं हम लोग 8 एकम 8 और ये कितना हो जाएगा 8 छके 48, 8 छके 48, 3 8 चौक 32, 8 शून्य शून्य, इसको कटाते हैं 8 एकम 8, 8 शून्य शून्य और 8 5 6 40, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 105 × 81 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा
ये हो जाएगा 105 इंटू हो जाएगा 8 5 6 40, 4 8 0 0 4 8 1 8, ये हो जाएगा 5058। ए का वैल्यू हो जाएगा 8505 रुपये। ये ही याद करना था, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला को याद रखना है। ए बराबर होता है P1 + R/100⁻t, इसमें रखना है। लास्ट टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है तो CI बराबर A - P कर लो भाई, ठीक है। आगे फिर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक किसान डीजल पंप लेने के लिए ग्रामीण बैंक से 5,500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से कर्जा ले। वार्षिक गणना पर ज्ञात कीजिए कि 2 वर्षों पश्चात उसको कितना मिलेगा। तो हमारे पास दिया है, इस चीज़ को लिखते हैं भाई। दिया है P का वैल्यू दिया है 5,500 रुपीज़। R का वैल्यू दिया गया है 4%। समय T का वैल्यू दिया गया है 2 ईयर्स। हमारे पास होता है A = कि बैंक को कितना रुपये देगा अमाउंट, इस चीज़ को देखते हैं ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो P हो जाएगा 1 + क्या होता है R/100⁻t, यही होता है। यही फार्मूला सभी क्वेश्चन में लगेगा। तो P का वैल्यू है 5,500 रुपीज़, 1 + R का वैल्यू कितना है 4/100 हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा A का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,500 रुपीज़। 4 1 जा 4 4 25 जा कितना होता है आपका 100 होता है। 25 1 जा 25 + 1 26/25 × 26 हो जाएगा 25। क्लियर? इस चीज़ को हम लोग कटअप करते हैं। A का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 शून्यम 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसको हम लोग कटाते हैं भाई। 5 से फिर कटा देते हैं। 5 बचे 25, 5 चौक 20 और 2 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 44 × 26 × 26, पूरे के बाय में 5 है। 26 का स्क्वायर होता है आप लोगों का 526। ए का वैल्यू हो जाएगा 576 इंटू हो जाएगा 44, बाय में कितना हो जाएगा 5। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2 5 5 25, 5 दूनी 10। ये हो जाएगा 105 इंटू 44 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8, 4 5 6 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, गुणित हो जाएगा 8 0 6 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 6 0 5, पॉइंट है 1 के पार्ट 5,068 रुपीज़। ए का वैल्यू हो जाएगा 5,068.80 रुपीज़। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? तो 5,500 रुपये का जो है तो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया। वार्षिक गणना पर याद कीजिए कि 2 वर्ष पश्चात बैंक को कितना वापस करेगा। तो 5,500 रुपये पर तो यहाँ से हम लोग क्या करते किए हैं 5 6 6 का 36 625 676, ये होता है आप लोगों का 676 होता है, 676 होता है। यहाँ से ये स्टेप यहाँ से देखिए A = हो जाएगा 676 गुणित हो जाएगा 44 बटे होता है 5। यहाँ से देखिए इसको इरेज कर देता हूँ मैं। यहाँ से देखिए इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ मैं। चलिए अब यहाँ से इसको देखते हैं हम लोग। क्लियर? चलिए तो यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं। ए का वैल्यू हो जाएगा 26 गुणित 26 कितना होता है 676। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 1 5 तिया 15, 2 बचेगा 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा 135.2 इंटू 44। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 5 6 20, 4 तिया 12, 2 14, 4 एकम 4 1 5, गुणित हो जाएगा 8 0 4 5। ये हो जाएगा 8 8 4 5 4 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5,948 रुपये। ए का मान कितना हो जाएगा 5,948.80 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्लियर? तो 14 के बेस पे रहेगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए। 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं भाई।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे बोल रहा है कि अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए। 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए। 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन हमको ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो चलिए हमको जो जो दिया गया भाई उस चीज़ को बेसिकली लिखते जाते हैं। दिया है पी मूलधन होता है, मूलधन को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। तो मूलधन कितना दिया गया है भाई, 8,000 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है, 8,000 रुपीज़। आर को हम लोग दर्शाते हैं, दर को दर्शाते हैं, कितना परसेंट दिया गया है, तो 5% दिया गया है। और समय को हम लोग टी से दर्शाते हैं, कितना दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। क्लियर। चूँकि हमारे पास सूत्र होता है, अमाउंट का सूत्र होता है ए इक्वल टू P1 + R/100 टू दी पावर टी। क्लियर। तो चूँकि मिश्र धन ए बराबर होता है P(1 + R/100 टू दी पावर टी। अब इसका वैल्यू रखते हैं भाई, P का वैल्यू है 8,000 रुपीज़, 1 + R का वैल्यू 5/100 टू दी पावर टी। 3 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 0 जा। ए का वैल्यू कितना होगा, इस चीज़ को देखते हैं भाई, 8,000 रुपीज़ हो जाएगा। ये हो जाएगा 21 जा 20 + 1 21, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए ए का वैल्यू कितना होगा, इस चीज़ को देखते हैं। 1 2 3 1 2 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये कट गया पूरा यार। 21 441 होता है, इंटू होता है 21, मल्टीप्लाई करते हैं। ये ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 से कम 21, 2 हो जाएगा। और 21 चौक कितना हो जाएगा, 21 चौक हम लोग करेंगे तो 84 हो जाएगा। 21 चौक 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा, 86, 8 हो जाएगा। 21 चौक 84, 84 और 8 हो जाएगा 92, 9,261 रुपीज़। ये रहेगा आपका आंसर, 9,261 रुपये। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अनुराधा ने किसी संस्था 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये के जमा किए। 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो दिया है पी का वैल्यू दिया गया है मूलधन 8,000 रुपये, आर का वैल्यू 5%, टी समय 3 वर्ष, ए का वैल्यू दिया गया P1 + R/100 टू दी पावर टी। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 13.2। एक बैंक घरेलू बचत खाते में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह में मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो नरेश को बैंक में 1,600 रुपये जमा करने पर 1 वर्ष पश्चात कितना ब्याज मिलेगा। प्रत्येक 6 माह में मूलधन में जोड़ दिया जाता है, मतलब 6 माही है। क्लियर, 6 माही है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो अगला है हमारे पास 13.2। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 13.2 के अंतर्गत में है। 13.2 के अंतर्गत इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं 13.3 के अंतराल में हम लोग पहुंचेंगे। क्लियर। तो चलिए हम लोग देखते हैं 13.2 के अंतर्गत क्या बोल रहा है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो एक बैंक घरेलू बचत बैंक खाते पर, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। दिया गया है पी का वैल्यू, दिया है पी का वैल्यू दिया गया है 1,600 रुपये, आर का वैल्यू 5%, टी अर्धवार्षिक है तो 1 वर्ष पश्चात, तो 1 वर्ष दिया है लेकिन अर्धवार्षिक है, यहाँ पर अर्धवार्षिक है मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना एन का वैल्यू। चलिए तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 + R/100 टू दी पावर टी। तो यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा P 1600 हो जाएगा, 1 + R का वैल्यू कितना है 5%/100 टू दी पावर 2, क्योंकि अर्धवार्षिक गणना है ना, इस चीज़ को अच्छे से समझना। 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, ये हो जाएगा 1,600 गुणित 20 एक 21/20 गुणित हो जाएगा 21/20, ये कटेगा भाई। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 441 गुणित 4 बराबर हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 1,764 रुपया। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस पे। अनामिका किसी वित्त कंपनी में 2,400 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए जमा करता है। यदि ब्याज की गणना प्रति छमाही हो तो परिपक्वता पर से कल कितनी राशि प्राप्त होगी, इस चीज़ को गणना करते हैं हम लोग। चलिए तो इसको करते हैं। 1 वर्ष बराबर, देखिए अगर अर्धवार्षिक है, 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, अर्धवार्षिक है तो एक, इस समय को अगर 1 दिया है तो आप लोग 2 लिखोगे। 1 वर्ष में
4 तिमाही होता है, 4 तिमाही होता है। तो वर्ष के साथ अगर तिमाही करना है बोलेगा तो 1 वर्ष बराबर 4 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, छमाही है तो 2 का गुणा और तिमाही है तो 4 का गुणा होता है। क्लियर। और 1.5 वर्ष को देख लेंगे तो 1.5 वर्ष में 1 वर्ष में 2 छमाही तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही। क्लियर। तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिया है 24,000 रुपये, 24,000 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना दिया, 10% दिया गया है। टी का वैल्यू 1.5 वर्ष दिया गया है, 1.5 वर्ष। जबकि संयोजन क्या है बोला है, संयोजन अर्धवार्षिक है बोल रहा है। संयोजन यहाँ पर क्या है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक है बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष 1 वर्ष हम 2 तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूला को हम लोग करते हैं। तो चूँकि ए बराबर होता है P1 + R/100 टू दी पावर होता है T। तो ए का वैल्यू, पी का वैल्यू हो जाएगा 24,000, 1 + R का वैल्यू 10/100 टू दी पावर हो जाएगा 3। 10 1 जा 10 10 जा 100 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 2 3 1 2 3। ए का वैल्यू हो जाएगा 1331 इंटू 24, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331। क्लियर। तो चलिए यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 4 एकम 4, 1 5, ये हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 6 3 9, ये हो जाएगा 6 5 11, 11 और 2 1 3 हो जाएगा 31,944 रुपया, 31,944। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। जब अनामिका किसी वित्त कंपनी में 24,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए जमा करता है, यदि ब्याज की गणना प्रति छमाही हो तो परिपक्वता पर से केवल कितनी राशि प्राप्त होगी। आगे देखते हैं। 7,500 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रत्येक 6 महीने में होती है। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग गणना करते हैं। तो सॉल्व करते हैं भाई। पी का वैल्यू दिया गया है 7,500 रुपीज़, आर का वैल्यू दिया गया है 8% और 1 वर्ष के लिए। तो टी का वर्ष 1 वर्ष है तो अर्धवार्षिक है, बराबर कितना हो जाएगा 2, चूँकि क्या है अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू होता है P1 + R/100 चक्रवृद्धि ब्याज और R/100 टू दी पावर टी। तो P का हो जाएगा 7,500 रुपीज़, 1 + 8/100 टू दी पावर हो जाएगा 2। 4 दूनी 8, 4 5 6 20, 4 0 0, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 20। 4 से करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यह हो जाएगा 4 दूनी 8 और 100 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 बचेगा, 4 5 6 20 हो जाएगा। 25 से कम 25, 127 हो जाएगा। 27/25 गुणित 27/25, यह हो जाएगा ए का वैल्यू। तो यह हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 0 0, 25 0 0, 25 से कम 25 और 5 25 दूनी 50, 12 गुणित यह हो जाएगा 729। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 729 गुणित 12, 12 निया 108, 10 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 और 10 34, 3 हो जाएगा। 12 सत्ते 84, 84 और 3 87, 8,748 रुपये। ए का मान 8,748 रुपये हो गया। तो सी आई का मान कितना हो जाएगा, ए माइनस पी होता है। तो कितना हो जाएगा, 8,748 में घटा दो 7,500, तो कितना हो जाएगा 8,421, 1,248 रुपये। साधारण ब्याज SI इक्वल टू होता है PRT/100, PRT/100। तो P का वैल्यू कितना है 7,500, R का वैल्यू 10, समय कितना दिया गया है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, मतलब 2 बड़े 100, 0 0 से कटेगा भाई, ये कितना हो जाएगा 750 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 0 0, 2 5 6 10, 2 5 6 10, 1 2 7 14 15, 1,500 रुपये। तो 1 वर्ष के लिए है तो ब्याज की गणना कितनी पर है, प्रत्येक 6 महीने में की जाती है। तो प्रत्येक 6 महीने में की जाती है, तो 1/2 प्रत्येक 6 महीने में की जाती है, 1/2 के बेस पे रहेगा ये। क्लियर। तो ये दोनों अंतर रहेगा, दोनों के बीच में घटाएंगे 1500 में 1,248 घटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा
1500 में 250, 1250 हो जाएगा, 1300, 14, 1500 हो जाएगा, 250, 252। ये आपका आंसर के बेस पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 30 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।